राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, माताओं, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जहाँ इतने भक्तों के, इतने प्रभु की भक्ति करने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले पवित्र रूहें यहाँ आके भगवान भक्ति का जिक्र करेंगे। यहाँ सामूहिक रूप से प्रसाद का आयोजन होगा। बिना पवित्र भूमि के ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं एक बार महादेव और पार्वती जी कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा एक जगह पर महादेव जी ने एक भूमि खंडर सी, जिसमें ऊबड़ खाबड़ कुछ नहीं, और उस भूमि को देख के उन्होंने मत्था झुकाया। तो पार्वती जी कहने लगी कि आप किसको मत्था झुका रहे हो? यहाँ ये बंदगी किसको की है? ना यहाँ कोई मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गुरुद्वारा है, यहाँ तो खंडर भूमि है। ऐसी क्या चीज़ है? कहने लगे इस भूमि पर आज से 5000 वर्ष पहले महापुरुष हुए थे, और उन्होंने वहाँ कदम रखे थे। जहाँ महापुरुषों के कदम टिकते हैं, भगवान भक्तों का जहाँ आना जाना होता है, वो भूमि पवित्र होती है। इसलिए इस पावन भूमि को मैंने नमन किया है। चलो वहाँ से जब निकले तो कुछ आगे गए, आगे जाके फिर एक जगह पे फिर उन्होंने मत्था झुकाया। बोला कि अब क्या है? वहाँ तो ये था, लेकिन यहाँ भी ऐसी जगह है, यहाँ भी कोई कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिसको आपने बंदगी की हो। कहने लगे कि यहाँ आगे आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े सत्संगों के आयोजन होंगे। ये वो पावन भूमि है जहाँ पर भक्तों के चरण रखे जाएंगे, यहाँ रहने वाले यहाँ बैठ के भक्ति करेंगे। तो जो भूमि या जिस जगह पे संत लोग, भक्त लोग आके प्रभु का गुणगान करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, वो जगह बड़ी पावन और पवित्र होती है। तो यहाँ आने वाले समय में इसी प्रकार के आयोजन होंगे। इसलिए मैंने भी ये सोचा कि देखो कितने दिन से हम आते जाते रहते थे, अनेक प्रयास भी किए, इधर उधर कोई ज़मीन दूसरी देखे आश्रम के लिए, लेकिन घूम घुमा के यही जगह अपने लिए तैयार थी, और जब इसके लिए प्रयास किया तो हमें मिल गई है। बात थी कि देखने में सब कहते थे जी अब बहुत अच्छा हो गया। हाँ, वो कैसे? बोला कि अब तो पूरी ज़मीन होगी, इसमें गाड़ी भी खड़ी हो जाएंगे, आराम से भंडारा भी होगा, कितनी संगत भी आओ। तो ये तो आपने पहले ही एक नंबर पे ही संगत ने ये दिखा दिया कि और बढ़ा के देख लो, हम और ज़्यादा आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं। आज की पीढ़ी कुछ कुरीतियों के कारण, कुछ गलत चीज़ों के सेवन के कारण भटके हुए हैं, और ऐसे वक्त में उनको चाहिए कि अच्छी शिक्षा मिले, प्रभु की भक्ति का गुणगान करके उनको जीवन का कल्याण करने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए और बुराइयों से त्यागने के संदेश अगर दिए जाएं तो मानवता का कल्याण होगा, एक अच्छे समाज का जन्म होगा, जिससे हर प्रकार की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली होगी। ये मार्ग ऐसा है
कि जिस पे चल के न केवल इंसान अपने जीवन को सुखी बनाता है, बल्कि उसके साथ साथ वो अपने इस जन्म मरण रूपी रोग से भी छुटकारा पा लेता है। सभी जानते हैं मनुष्य का जन्म बहुत शुभ और नेक कर्म करने के बाद कितने जन्मों के बाद हमें ये अवसर मिला है। स्वामी जी महाराज ने लिखा है इसके बारे में, ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया, या को अब वृथा मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। बातों को समझने में चूक हो सकती है, लेकिन महापुरुषों की वाणी को अगर कोई समझ भी जाता है तो समझो कि उसका मनुष्य का जन्म लेना सफल हो जाता है। संत इस जीव के कल्याण और हित के लिए ही आते हैं। उनका ना कोई स्वार्थ होता है, ना उनको इस दुनिया से कुछ लेना देना होता है, ना वो अपने किसी सुख सुविधा की परवाह किया करते हैं, बल्कि उसके बदले में तो उनको कष्ट, दुख और परेशानियां मिलती हैं। फिर भी उन परेशानियों की ओर वो ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते? कि वो जो मिशन लेके आते हैं वो अपने मिशन पे काम करते हैं। उनका मिशन क्या होता है कि मानव कल्याण का, भटके हुए जीवों को रास्ता दिखाने का, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने का। अब समाज में विकृतियां, कुरीतियां या कुछ ना कुछ ऐसे गलत आदतें शुरू हो जाती हैं कि जिसके कारण वो एक रोग का रूप धारण कर लेती हैं। और वो रोग भी कैसा? छूत का रोग, एक दूसरे के देखने से ही जो लग जाता हो। अब देखते हैं कितनी शिकायतें आती हैं रोजाना, अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं। नशे की बुरी आदत है, नौजवान बच्चों को उनको ज्ञान और समझ नहीं है। हम प्रयास करते हैं, माँ बाप की सबसे बड़ी पूंजी उनकी संतान होती है, क्योंकि संतान के लिए इंसान कितना अगर कोशिश करता है, अगर नहीं होती तो बड़ा दुख होता है। संतान नहीं है, उसके लिए क्या क्या नहीं करते हम। कभी वैद्य के पास, कभी डॉक्टरों के पास, कभी ज्योतिषियों के पास, कभी पंडितों के पास, कभी ओझा शाणे सेवड़े महात्माओं के पास जाके मिन्नत करते हैं कि बाबा मुझे संतान नहीं होती, मेरे ऊपर कृपा करो। रात दिन उनकी यही एक ख्वाहिश रहती है कि संतान हो जाए, संतान हो जाए, क्योंकि हर जाति का, हर जीव का ये एक जन्मजात मानो या उनकी ये उस महाकाल द्वारा दी गई एक ऐसी रीति है कि जिसके अनुसार हर जीव चाहता है उसकी जाति आगे बढ़े। इंसान भी चाहता है कि मेरी भी संतान हो, संतान की भी संतान हो। संतान से चाहे उसको सुख मिले या दुख मिले वो अलग बात है, लेकिन वो उन योनियों की बात है जिन योनियों में वो भोग योनियां हैं। इंसान की योनि भोग योनि नहीं है, ये कर्म भूमि है। कर्म योगी बन के इसमें जो अपना कर्म कमाता है, कर्म को भी पहचान के करता है। धर्म कर्म जो करता है वो अपने जीवन को सुधार लेता है। तो वो जीवन ऐसे नहीं मिलता। कोटि जन्म भटका खाने के बाद इंसान का जीवन मिला है, दुर्लभ पाया है। लेकिन जिनको ये मिला है वो समझते नहीं इसका महत्व क्या है। वो नहीं जानते कि मेरे जीवन का कितना महत्व है। उनको पता जब लगता है कि जब उनका कोई अंग भंग हो जाता है, किसी को पैरालिसिस हो जाता है, उसको पता लगता है कि शरीर का क्या कीमत की क्या कदर है। जिनको आंखों से दिखाई ना दे, अंधे हो जाते हैं, उनको पता लगता है आंखों की क्या कीमत है। जिनकी जबान बंद हो जाती है, जिनको सुनाई नहीं देता है, उन लोगों से पूछ के देखिए, वो जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है। लेकिन जिनको ये सुलभ है, आसानी से जिसको मिला है, वो समझते ही नहीं है।
वो नासमझी के कारण उसको बर्बादी की तरफ लेके जाते हैं। नर नारायणी शरीर कहा गया, नारायण के बाद में दूसरा दर्जा इंसान का है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि जिस संतान को पैदा करते हो, पैदा करने के बाद तुम्हारा फर्ज अभी बहुत बाकी कुछ होता है, और सब फर्जों में सबसे बड़ी बात है कि उनको अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना, उनको सही रास्ता दिखाना। अगर वो रास्ते से भटक जाते हैं तो तुम्हारा सब कुछ किया हुआ नष्ट हो जाता है, और जो तुम सुख की आशा करते हो वो सुख तुम्हारा दुख में बदल जाता है। इसलिए उनको धन की ज़रूरत नहीं है, उनको कोठियों की ज़रूरत नहीं है, उनको तुम्हारे और जो साधन तुम इकट्ठे करके उनको देते हो, चाहे वो किसी भी तरह से आप उनको कमाते हो, इकट्ठा करते हो, चोरी से, छल से, बेईमानी से, हेरा फेरी से, रिश्वतखोरी से, किस लिए करते हो? कि उनकी संतान सुख पाए। लेकिन मैं कहता हूँ ये चीज़ें देने के बजाय उनको कुछ भी ना दो, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए, आप अच्छे संस्कार दीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है, पूत सपूत धन क्यों संची, पूत कपूत धन क्यों संची। पूत सपूत है तो धन संचय करने की जरूरत नहीं है। सपूत होगा वो अपने आप कमा के अपना लालन पालन खुद कर लेगा। लेकिन कपूत अगर होगा तो आपने देखा होगा, आजकल तो बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है, आपको बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जगह जगह कि पूत कपूत अगर हो जाता है तो उसको कितना भी दे दो सब कुछ आग लगा देगा। ना घर रहेगा, ना ज़मीन रहेगी, ना जायदाद रहेगी, ना पैसा रहेगा। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जो बड़े बड़े भूभाग के मालिक थे, जिनके नौकर काम करते थे, और वो लोग आखिरी वक्त में भीख मांग के उन्होंने अपना जीवन बर्बाद किया, किस एक नशे की लत के कारण, एक बुरी आदत के कारण। और जब आदत इंसान को पड़ जाती है, छूटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। उन बुरी आदतों में पड़ने के बाद में इंसान को उसको ऐसी ज़रूरत हो जाती है जिस प्रकार से नशा करने वाले आदमी को नशे की ज़रूरत होती है, बिना उसके वो जी नहीं सकता। विषय विकारों का भी नशा इंसान को ऐसे ही लग जाता है, अकेला एक नशा नहीं है। नशा इंसान को बल का हो सकता है, ऊंची जाति का हो सकता है, धन का हो सकता है, रूप हुसन का हो सकता है। इन सब चीज़ों का ये एक नशा ही होता है इंसान को, जिसको हम अभिमान कह सकते हैं, अहंकार कह सकते हैं। और उस नशे में वो क्या क्या गलतियां नहीं कर बैठता, क्योंकि वो सोचता है मेरे पास हर प्रकार की चीज़ें हैं। इसलिए संतों का सत्संग उन जीवों के लिए ज़रूरी है ताकि उनको रास्ता दिखाए। संत अगर गुस्सा करते हैं किसी पर, उनका गुस्सा करने का क्या मतलब? तुमने कुछ ले नहीं रखा उनसे, क्यों उनका गुस्सा आप बर्दाश्त करते हो? क्योंकि उनका गुस्सा इसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी पेड़ में गलत शाखाएं अगर निकल आती हैं तो वो माली उन गलत शाखाओं को काट देता है। उसको पता है कि ये पौधे को नुकसान करेंगे और इनकी ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से गुरु भी जब शिष्य में किसी प्रकार की ऐसी बुरी आदतें में पनपती हुई देखता है तो उनके ऊपर क्रोध करता है। वो क्रोध जो गुरु का शिष्य के प्रति होता है वो कभी भी घातक नहीं होता, वो दातक होता है। दातक होता है दात बख्शने वाला, उसको सुधारने के लिए, उसके जीवन को बनाने के लिए, ताकि वो ऐसी कोई बुरी आदत को अपना के गलत रास्ते पे ना चला जाए। इसलिए गुरु कभी कभी उनको ठीक रास्ते पर लाने के लिए ताड़ मार करते हैं, और वो ताड़ मार उसकी बेहतरी के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसके हित के लिए और उसके कल्याण के लिए होता है। अगर गुरु किसी की जो कमी है शिष्य में नहीं दिखाता है, नहीं बताता है, या किसी प्रकार से संकोच करता है, तो समझो कि वो शिष्य के लिए हित नहीं करता, उसका अहित करता है। तो इस चीज़ों से, और अगर गुरु तुम्हें मान देता है, सम्मान देता है, प्यार देता है, तो अपने भाग्य को सराहना चाहिए, क्योंकि उसको बर्दाश्त करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। जो उसको बर्दाश्त कर लेता है उस प्यार को, तो उसको सोचना चाहिए कि गुरु की कृपा, गुरु का प्यार, मुझे प्रभु का प्यार मिलता है।
क्योंकि गुरु उसमें देख लेता है जब उसमें कोई अच्छाई है, उसमें कोई गुण है, तो गुरु चाहता है उन गुणों को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। और बढ़ाई ये गुरु जानता है कि उसके किस प्रकार से उसको रास्ते पे लाया जाएगा। किसी को मान बढ़ाई से भी रास्ते पे लाया जाता है, किसी को थोड़ा कटु वचन बोल के भी समझाया और बताया जाता है, और किसी को साक्षात सामने बैठा के शिक्षा दे के समझाया जाता है। एक ही प्रकार के जीव नहीं होते, लेकिन सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिसमें सभी प्रकार की शिक्षाएं उसमें मिलती हैं। क्योंकि जीव एक प्रकार का नहीं है, सबके लिए एक ही लाठी से उनको नहीं हाँका जा सकता। सबके लिए सत्संग में हर जीव के लिए कुछ ना कुछ उनके कल्याण, उनके हित और सुधार के लिए गुरु के द्वारा वचन फरमाए जाते हैं। तो गुरु के जो वचन होते हैं उन वचनों को, यही बात आगे चल के जो कही कि भक्ति करो तो गुरु की करना। किस लिए गुरु की भक्ति करना? परमात्मा की भक्ति आप क्या करोगे, कैसे करोगे? परमात्मा को आपने कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, ना उसकी मंजिल का पता है, ना ठिकाने का पता है, ना रंग रूप की जानकारी है। आपने किसको देखा है? गुरु को देखा है। गुरु को देखा है, गुरु ने परमात्मा के गुणों का बखान किया है। वही आपको उस रास्ते पे चला के उसकी मंजिल तक पहुंचाने वाला भी वही है। इसलिए उस गुरु की जो बातें हैं, जो उनका उपदेश और शिक्षा है, उस शिक्षा को मानते चले जाओ, तुम्हारा रास्ता आगे से आगे अपने आप खुलता चला जाएगा। अब कई बार सत्संगी आते हैं, आके कहते हैं कि जी कृपा करना मेरा भक्ति में मन लगे। भाई मन तो आपका है, आज तो आपकी अकेले की बात नहीं, पूरे जितने संसार के आदि काल में भी जितने भी संत हुए, भगत हुए, जो भी भक्ति के मार्ग पर चले या किसी भी काम में लगे, सब ने मन की शिकायत की। मन की शिकायत की, जी मेरा मन नहीं मानता इस काम को, मेरा मन चाहता है मैं ये कर लूँ, मेरा मन चाहता है मैं वहाँ जाऊँ, ये मन चाहता है ना। लेकिन इस मार्ग पर चढ़ने वालों का मन नहीं चलेगा, मन की चाहना नहीं कर सकते हम। मन किसी को दे चुके होते हैं, मन गुरु को दे दिया हमने, क्योंकि मन जब तक गुरु को नहीं देते हो, और मन जिसने दे दिया, मन दिया जिन सब दिया रे मन के लाल शरीर, अब देने को क्या रहा कह गए संत कबीर। जिसने मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ, कारोबार, सब काम, सोच विचार, जितने भी हम क्रियाएं करते हैं मन के कहे के अनुसार करते हैं। अब गुरु से मांगते हो, भीख मांगते हो कि कृपा करना मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन सुमन में नहीं लगता, मेरे मन को लगाओ। मन आपके पास है, मन आपने गुरु को दिया नहीं, इसलिए आपका मन नहीं लगता। अगर मन गुरु को दिया होता तो आपको ये कहने का कोई मतलब ही नहीं था कि मेरा मन नहीं लगता। राजा जनक को किस प्रकार से ज्ञान हुआ था? याज्ञवल्क्य जी उनके गुरु थे, लेकिन उनसे उनको वो तसल्ली नहीं हुई, जो ज्ञान उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। लक्ष्य ज्ञान अगर मिला होता तो उनको अष्टावक्र को गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। अष्टावक्र जी को गुरु क्यों बनाया? कि उन्होंने उनको लक्ष्य ज्ञान दे दिया। राजा जनक की यही थी कि मुझे इतनी देर में जो ज्ञान करा दे, मुझे प्रभु के दर्शन करा दे, कि जितनी देर में मैं घोड़े की एक रकाब पर पैर रखूं तो दूसरा रखूं, इतनी देर में ही ज्ञान हो जाए। इतनी देर में ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र जी ने उनको कहा था। अब देखा देखी की बात हो गई। अष्टावक्र ने तो कहा था तेरा तन भी मेरा है, धन भी मेरा है, मन भी मेरा है, राज भी मेरा है। और राजा जनक ने कह दिया हाँ जी मैं सब कुछ दे चुका, क्योंकि आप मेरे गुरु हो, आप मेरे गुरु हो तो मैंने सब कुछ अर्पण भी आपको कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो ठीक है, राजा को कहने लगे कि चल तो बैठ घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर बैठने लगे। राजा कहने लगा राजा मन से क्या सोचता है मन में? वो सोचने लगा कि क्या हुआ? बोले कि मेरे राज को छोड़ के निकल यहाँ से, राज मेरा है, तू दे चुका मुझे। राजा जनक सोचता है, एक पैर डाल लिया, दूसरा डालने में विचारों में खो जाता है। बोला जनक, बोला जी क्या सोचता है मन से? बोला नहीं जी कुछ ऐसे ही नहीं, मन तेरा नहीं है मन मेरा है। बोला जी हाँ आपका है।
ये मन जब अपना रखते हो फिर ये काम कैसे करेगा? मन गुरु को दे दिया, अपने तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया। गुरु की आज्ञा में बरतोगे, गुरु तुम्हें चाहता है कि तुम अपने धन को नेक कार्य में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, दूसरे के हित करने में लगाओ, जरूरतमंद की सहायता करो। वो दुआ मिलेगी तुम्हें उनकी ओर से, जो मन से निकली हुई अच्छी दुआ तुम्हारे लिए काम करेगी। वो तुम्हारा धन तुम्हें फल देगा उसका जरूर, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है। कर्म करने के बाद ये मत सोचना कि कर्म तुम्हारा खत्म हो गया, कर्म कभी खत्म नहीं होता। यही सृष्टि का नियम है, कर्म कर दिया उसी टाइम उसका कर्म फल भी हो गया है, और वो कर्म फल बन गया तो कर्म फल भोगना भी पड़ता है। लेकिन उसकी और कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है उसकी। रोगी को अगर रोग हो जाता है तो रोग ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, घाव हो जाता है दवाई लगाते हैं, पट्टी करते, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म का फल बन जाता है, उस कर्म फल को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका इलाज एक ही है, नाम भक्ति, गुरु भक्ति के द्वारा। नाम सब रोगों की दवा है। हमारे रोजाना की ये शिकायत खत्म नहीं होती, मेरे सिर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, अनाप शनाप बातें सुबह से शाम तक के लिए सोचते रहते हो। कभी 2 मिनट प्रभु का नाम लेने के लिए समय होता है क्या? कभी अपने मन में सोचते हो, देखा देखी नाम आपने भी सबने लिया है, लेकिन ईमानदारी से मुझे ना बताओ कहने की जरूरत नहीं, अपने मन में सोच के देखिए कि आप कितनी ईमानदारी से कभी नाम का सुमरण भी करते हो क्या? नाम का सुमरण भी जो जीव करता होगा, उसके आचार नहीं, उसके विचार नहीं, उसका जीवन ही बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हर चीज में अपना गुण है। उस प्रभु के नाम का ये गुण है कि जो उस नाम की भक्ति करता चला गया, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म होते चले गए, अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। अरे जिस प्रकार के साबुन के लगाने से कपड़े का, शरीर का मैल, मिट्टी, दाग लगे हुए साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस नाम रूपी साबुन से अगर हम सुमरण करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हमारे पाप कर्म सब धुलते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन हम हैं कि बात बनाने में तो बड़े होशियार हैं, इधर उधर की सीखी हुई सुनी हुई बातों को कहते हैं, किताबों में लिखी हुई बातों को बोल देते हैं, अंदर में हमारे कुछ भी नहीं है। अंदर में कब होगा? जब प्रेम प्रभु से होगा। प्रभु से प्रेम कब होगा? जब मन तुम्हारा साफ और पवित्र होगा। मन को साफ और पवित्र करने के लिए बुराइयों को दूर करना होगा, बुरी आदतों को त्यागना होगा। जब सच्चाई के रास्ते पे चले हो, गुरु को सत्य गुरु कहते हो, नाम को सतनाम कहते हो, संगति को सत्संग कहते हो, क्या सत्य के रास्ते पे चले? क्या सतगुरु को सत्य माना? क्या नाम को सत्य नाम माना तुमने? अगर नाम सत्य जग झूठ है, सब संतों ने कहा नाम सत्य जग झूठ है। जब नाम सत्य है तो सत्य का कितना आप उस एतबार करते हो, कितनी उसकी सत्य नाम की कमाई करते हो, सत्संग में बैठते हो, कितनी आपके मन की एकाग्रता होती है उस समय, कितने उन वचनों को सुन के अपने हृदय में उतारते हो, कितने यहाँ से जाने के बाद उनका रिवीजन करते हो कि हमने सत्संग में क्या सुना था। अरे एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, क्या फायदा है उसका? लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से उन वचनों को मान के, ज्यादा जरूरत नहीं है, संतों के पास तो लोगों को बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम तो सत्संगों को एक मेले जैसा आयोजन मान लिया, उसमें आते हैं देखने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, यार दोस्तों से गपशप हाँकने के लिए। अरे कभी नाम की चर्चा, कभी गुरु की महिमा, कभी प्रभु की चर्चा अपनी जबान से करते हो क्या? चर्चा करते हो निंदा की, चुगली की, बुराई की, दूसरों की। उन बातों को देख के तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर निंदा करो तो गुरु की कर लिया करो, निंदा करते हो नाम की किया करो। कम से कम तुम्हारी जबान से नाम तो निकल जाएगा, सच्चा नहीं तो झूठा निकलेगा।
तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी अपना राम ने रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। अगर बुराई भी करते हो, निंदा करते हो, गुरु की ही कर लिया करो। अगर वो भी करोगे, कम से कम तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे हृदय में नाम का जिक्र तो आएगा। और जहां नाम का जिक्र आएगा, दीपक जलेगा तो प्रकाश हो जाएगा। वो नहीं देखता है गरीब का घर है, अमीर का घर है, नहीं, उसका प्रकाश जहां कहीं भी उसको जगह मिलेगी वहीं प्रकाश कर देगा। तो नाम रूपी हृदय में प्रकाश जब हो जाएगा तो बुराइयां अपने आप धुलती चली जाती हैं। उसने नाम को कम से कम आप सच्चे नहीं तो झूठे बन के ही ले लिया करो। झूठे भी अगर उसको याद करोगे तो भी तुम्हारा बहुत हित करेगा, बहुत कल्याण करेगा। लेकिन यहाँ आके भी हम अपने विचारों को, मन को और ही कहीं खो देते हैं। जैसे है मजाक की बात, एक औरत अपने पति से कहने लगी कि सत्संग में चला कर। ये बात मुझे क्यों याद आ गई, एक लड़की रोने लगी और यहाँ आके कहने लगी अभी इतना टाइम तो नहीं होता ना उस टाइम। फिर मैं अब दिमाग में बात आ गई तो कह ही देता हूँ। रोने लगी, बोला जी पहले तो मेरा घरवाला आया करता, अब सत्संग में नहीं आता। मैं भाई वो तो अगले की मर्जी है, जिसको नहीं रुचि वो ना हो। देखो भूख जिसको नहीं लगती उसको खाना कैसे खिला दोगे आप? जिसका मन नहीं उसको सत्संग में कैसे ले आओगे? ले भी आओगे तो उसका फायदा और हित भी क्या होगा? क्यों, उसका मन तो डामाडोल रहेगा। कहते हैं ना, जैनुग्रा सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखावे, और वो रह लड़ने तैयार। बोलोगे तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखा मैंने एक बहुत पुराना सत्संगी था, एक लड़के ने कहा बाबा थोड़ा गधे तो अकड़ गया, हाथ में डोगा, हरी पगड़ी, बैठा होगा यहाँ बुरा मानने का मान जाओ। वो लड़के की तरफ यूं देखा, वो लड़के ने बेचारा कही बाबा इधर से नहीं उधर हो जाओ। बोला कि मैं देखता रह गया, मुझे फिर चलो दूर से ही चला गया। अकड़ नहीं जाती इंसान की। तो हमारे हित की भी कोई कहता है, अरे कहीं भी जाओ मर्यादा होती है, अनुशासन होता है। जो आदमी मर्यादा और अनुशासन में नहीं रहेगा क्या खाक मिलेगा उसको? हर चीज मर्यादा में है, प्रकृति में हर चीज का संतुलन है। यहाँ जिसका संतुलन बिगड़ जाता है वहीं डामाडोल खराब हो जाता है। तुम्हारे खान पान का संतुलन बिगड़ा, रोग लग जाएगा। लग जाता है कि नहीं? कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी कुछ, संतुलन बिगड़ा। हर चीज का संतुलन रखना पड़ता है। लेकिन एक नाम ऐसी चीज है जो सब बिगड़े हुए संतुलनों को ही ठीक करता है। तो वो एक और थी, बहन जी कहने लगी अपने घरवाले से कि देश जाके सत्संग में सुधर गया, आप भी चला करो। बोला क्या सत्संग में चलो? न बोली कभी तो चल पड़ा कर। बोला ले चल, तेरा मन करता है तो चल पड़ूंगा। क्यों, उसका तो मन था नहीं। अब नहीं जाए तो रोटी खानी थी, घर सोचा कि झगड़ा होगा, रोजाना तेरे से रखेगी। ये माता बहनें फिर भी सारा काम करती हैं, हर प्रकार का घर की दुख तकलीफ में सब कामों में आगे रहती हैं। फिर भी इनको थोड़ा भी टाइम मिले तो भी भक्ति का और रुझान इन्हीं का होता है। वो कहने लगी सत्संग में चला कर, कुछ सुधार हो जाएगा तेरा भी। बोला कि अच्छा तू नहीं मानती, चला रात के सत्संग थे। अब कहने सुनने से चला गया सत्संग हो रहा था तो जाके उसने सोचा कहाँ बैठूं। क्यों, उसका मन तो लगता नहीं था। उसने पीछे से ने जगह देखी और जगह देखी तो अपनी वो बैलगाड़ी एक थी। उसने सोचा रात का टाइम है, ये पता नहीं कब तक होगा, यहाँ आराम से कड़ लगा के गाड़ी के नीचे बैठ गया। गाड़ी के नीचे बैठ गया, सत्संग होया। सत्संग 2-4 घंटे, 12-1 बज गया। उसको तो आ गई थी नींद थोड़ी देर में ही। क्यों, सत्संग के वचन उसको कैसे अच्छे लगते, रुचि नहीं थी उसकी। तो जब सत्संग की छुट्टी करी और सब ने जयकारा लगाया, जैसे अमरदास स्वामी बोलते हैं तो उसमें भी कुछ उन्होंने बोला, बोलते सबकी आवाज़ आई रांधी, उसकी नींद खुली। उसने सोचा छुट्टी होगी तो एकदम झटके से उठा, लठ लग गया सिर में गाड़ी का। लोग कहने लगे हा, बोला आज तो सत्संग में फूल बरसे। बोला अरे किसके फूल बरसे, मेरा तो सिर फूट गया। लठ बरसे सत्संग में। इतना फर्क हो गया कि जो सच्चे मन से नहीं गया लठ बरसे। घर आ गया, बोला कि सुना सत्संग, देखा कितना अच्छा सत्संग था, सुधार की बात बताई, जीवन अच्छा बनाने की बात बताई।
रोग बीमारी से बचने की बात बताई, इसलिए सत्संग में आने के बड़े फायदे हैं। बोला कि मैं तो नींद आ गई, बोला मेरा तो सिर फूट गया, बोले हाँ नींद आ गई। बोला तड़के चालिए, तड़के ना सोइए। बोला ठीक है। अगले दिन गया, फिर लेके गई। अगले दिन गया तो उसने सोचा आज गाड़ी के नीचे नहीं, एक दीवार थी, अकेला कोने से मैं जाके मैं और दीवार का कड़ लगा के अपना बैठ गया। वही बात हुई, सत्संग शुरू होया। जिसके कर्म और नसीब में नहीं होते ना, लाख कोशिश कर लो तो भी उसको नहीं मिला करता। अब कर्म और नसीब आप पूछ सकते हो होता है क्या? हाँ, बनाया जाता है। कर्म जो इंसान करता है वो है, नसीब उसका कर्म फल है। जो इंसान कर्म करता है वो अपना नसीब बना लेता है, जो इंसान कर्म नहीं करता वो अपना नसीब बिगाड़ लेता है। ये किसी को दोष ना दिया करो, कर्म हमारे किए हुए हैं। जो भी हमें सुख दुख होते हमारे कर्म का फल है। काया का रोग कर्म का भोग है। कभी न कभी हमने कोई ना कोई कर्म किया था, इसलिए उस कर्म का भोग है ये, और भोगना पड़ेगा क्योंकि कर्म हमने ही किया था, याद हमें नहीं है। ये वरदान मिला हुआ है इस जीव को कि इसको पिछले जन्म याद ना रहे, इसको याद ही नहीं रहे इसका किसके से क्या संबंध था। ये तो महापुरुषों ने इस जीव को समझाया कि ये जीव 84 लाख योनि का मुसाफिर है। ये बार बार जन्म लेता मरता है, ऊंची नीची योनियों में अपने कर्म के अनुसार जाता है, लेकिन अपना कर्म भोगता है जैसा भी कर्म करता है। किस तरह से एक बार इंद्रासन पे बैठा था, वहां नाच गाने हो रहे, उसका ध्यान ही नहीं था। अब नारद तो मुनि श्रेष्ठ, उसको तो सब बंदगी करते, लेकिन इंद्र ने उसको बंदगी नहीं की, श्राप दे दिया। बोला कि जा तू इन चीजों में, इंद्रिय भोगों में इतना तू सुख मानता है, जा तू सुअर की योनि भोग। अब सुअर की योनि इंद्र को मिल गई। कोई राज करने वाला दूसरा देवता कौन बैठे उसकी जगह, सुअर की योनि भोगता है, कीचड़ में पड़ा हुआ है, मस्त है, बड़ी मस्ती में। सारे देवता मिलके गए, नारद जी के सामने जाके हाथ जोड़ के कहने लगे, नारद जी कुछ तो करो, इतने दिन से इंद्रासन खाली है और तो कोई इसके योग्य नहीं, कौन बैठेगा, किसी न किसी तरह से गलती की क्षमा करो, इंद्र को लेके आओ। नारद जी गए, जाके देखते हैं तो कीचड़ में लेट लगाता है, बड़ी मस्ती में अपने इंद्र सुअर की योनि भोग रहा है। देखो देवता होते हुए उनको भी ऊंची नीची योनि में जाना पड़ता है। वो योनि भोग रहा है तो जाके ने नारद जी कहने लगे कि क्या हाल है? ने बोला बड़ी मस्ती है, बड़ा आनंद आता है, चारों तरफ मेरे ये जो है मेरी जाति की नारियां हैं, बहुत हैं, कीचड़ में मस्ती में ठंड में मैं लौटता हूँ, आराम करता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं जीवन की। बोला कि चल वहाँ चलने। बोला कि वहाँ ये चीज़ें मिलेंगी कीचड़ और ये वो। तो ये जीव का हाल है। इस जीव को जहाँ भी जिस योनि में भेज दिया जाता है ना, उसी में खुश रहता है। किसी भी गंदी से गंदी योनि में भी तुम इसको अगर वो योनि छुटाना चाहते हो, चिल्लाता है, नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि इसको वरदान मिला हुआ है कि जिस भी योनि में भेजा जाए उसी में खुश रहे। लेकिन इंसान की योनि वो नहीं है। इंसान की योनि में ज्ञान है, समझ है, विवेक है, ये अपने जीवन को बना सकता है। संत त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हैं, उन्होंने ही तो जीव को ये सारी देखने के बाद में प्रकट करके समझाई, वरना तो जीव मानने वाला ही नहीं है। इसलिए सत्संगों के माध्यम से जो चीज बताई जाती है, अगर जीव उनको ज्यादा नहीं 10% भी मानता चला जाए तो भी उसका जीवन सुखी हो जाएगा। 10% कहिए, 100 में से 10, लेकिन 100 में से जो 0 मानता है उसके लिए क्या होगा? हाँ, इतनी जरूर है कि लोगों में ये जरूर कह देंगे, हाँ ये भी अवराधा स्वामी हो गया, सत्संगी हो गया। ये नहीं पता वो टिकेगा कितने दिन, क्योंकि दुनियादारी की जो रीत रिवाज हैं उनको छोड़ना बड़ा कठिन होता है। गंदगी का रास्ता तो अपनाते हुए देर नहीं लगती, बिगाड़ होने में देर नहीं लगती। ये देखो आपने कितना कष्ट उठाया, ये टेंट लगाया, ये भवन बनाया, कितने दिन लगे इसके बनाने में? इसको उखाड़ने में अगर कहें तो आप जो है शाम तक टुकड़े टुकड़े बखेर दोगे।
बनाने में बड़ा समय लगता है, बिगाड़ने में एक पल लगती है। इसलिए भक्ति कभी सोचते हो कि 1 मिनट में, 1 पल में, या 2 दिन में, 10 दिन में नहीं हो जाएगी। तो आज नाम नहीं लिया, नाम लिया है, तीसरे दिन आके आप तो शिकायत करते हो कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा सुमरण नहीं बनता। ध्यान और सुमरण कोई पंसारी की दुकान पर पुड़िया मिलने वाली नहीं है। नाम जो तुम्हें दिया गया है उस नाम के नियम हैं, उनकी मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं को निभाओ, उस अनुशासन में रह के नाम का सुमरण किया करो, चिंतन किया करो, याद किया करो, भजन किया करो, इस मन को काबू किया करो। इसमें उठने वाले उद्वेग हैं उनको समझा करो। उनको समझते नहीं हो, मानते नहीं हो, कुछ भी शिकायत करते हो, मेरा बेटा ये करता है, मेरा पति ये करता है, मेरी बेटी कहा नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? संस्कार कहाँ दिए आपने? आज़ादी दी उनको। उन आपके कहे में उनको नहीं चलाया, तुम उनके कहे में चलते गए। इसलिए मैं बार बार सत्संगों में कहा करता हूं, अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, जरूरत पूरी कीजिए। उनकी जरूरत की चीजें उनको दीजिए, लेकिन जो इच्छा प्रकट करते हैं वो पूरी ना करो। अगर तुम इच्छाओं की पूर्ति करने लग गए तो तुम्हारे काबू में कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी परिपक्व बुद्धि नहीं है, उनमें इतनी समझ ज्ञान नहीं है कि मैं बिगाड़ के रास्ते पे चला हूँ या सुधार के रास्ते पे चला हूँ। मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ उसका अंत कैसा होगा वो नहीं जानता। वो तो सोचते हैं कि अब खाओ पियो ऐश करो, आगे किसने देखा क्या। ये 4 अक्षर क्या सीख जाते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसीलिए संतों ने इसको विद्या को अविद्या कह दिया, अज्ञान कह दिया, ना समझी कह दिया, बेवकूफ़ी कह दिया। असली ज्ञान तो संतों के पास है, और ज्ञान सब ज्ञानी ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया उसको परवाह ही नहीं है, निर्भय है, निश्चिंत है, निर्वैर है, अजूनी से भंग वो हो जाता है। नानक साहब ने यही तो नाम दिया था जीवों को, निर्भय हो जाओ, निर्वैर हो जाओ, अजूनी से भंग अपने आप हो जाओगे। सत्य नाम को जपोगे तब होगे। वो एक ही ओंकार है, वो कर्ता पुरुष वही है, उसको याद कीजिए, उसको भूले से याद नहीं करते। चलो वो बात बीच में छुट्टी हुई थी, याद है मुझे। दूसरे दिन उसको लेके गई कि चल आज तो ना सोइए, कम से कम पहले जो हो गया उसको भूल जा। दूसरे दिन गया तो वो तो जगह देखने लगे, कहाँ गुरु, एकांत सी जगह देख के कोने में, और एक दीवार से कड़ लगा के आराम से, और थोड़ी देर के बाद में आंखें बंद हुई, सो गया। अब देखो जाति भी ये जीवों की अलग अलग अजीब अजीब होती है। ये कुत्ता भी अजीब काम करता है। उसने देखा जहाँ वो आदमी बैठा हुआ था, उसने सोचा यहाँ एकांत है। सत्संग की छुट्टी हुई, वो सोए आराम से। सत्संग की छुट्टी हुई, सब बोले ओहो आज तो अमृत की वर्षा हुई। उसकी नींद खुली, नींद खुली तो उसने होठ पड़पड़ाए, जीभ बाहर निकाली, चरचरा कहने लगा अरे यार ये देखो। तो जिस आदमी के ये कर्म हो जो ख्याल ध्यान नहीं रखता, और उसको तुम अपने चाहो कि जबरदस्ती उसको हम अमृत पिला दें, वो कैसे अमृत पी लेगा। इसलिए प्रयास हमारा होना चाहिए। जो प्रयास करेगा उसको जरूर उसका नतीजा अच्छा मिलेगा। अब रही बात नाम की, सारे काम करते हो दुनियादारी के क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत है। नाम को आप जरूरत मानते नहीं हो, नाम को समझते ही नहीं। नाम क्यों लें हम, क्या फायदा है नाम में ना। फायदा जिसमें हो वो चीज़ तुम मान लोगे जरूर। वो सेठ जी वाली बात है। कहते एक सेठ जी था, शरीर पूरा हुआ तो उसको यमराज के जब पेशी पड़ी तो कहने लगे बोलो सेठ जी कहाँ जाना चाहोगे। बोले कहाँ कहाँ। बोले ये स्वर्ग है, ये नरक है। बोले जिससे 2 पैसे का फायदा हो वहीं भेज दे मुझे तो। अरे जो इंसान का सोच और विचार बन जाता है वो वैसा ही करना चाहता है, वैसा सोचता है। प्रभु का नाम सर्व गुणों से भरपूर है। ये इंसान को वो संतोष देता है, वो हृदय में इतनी शांति देता है कि जिससे इस संसारी पदार्थों की चाहत खत्म हो जाती है। संसारी पदार्थों का जो परिणाम है वो कभी अच्छा नहीं होता, चाहे वो कैसा भी हो। किसी का भी देखो, गीत गाते हो, कहीं रावण का नाम, कहीं सिकंदर का नाम लेते हो, कहीं दुर्योधन का नाम लेते हो। कितने ही ऐसे लोग हुए जिन्होंने कोशिश करी, किसी ने धन जोड़ा, किसी ने दुनिया को जीतने का प्रयास किया,
लेकिन अंत में क्या हुआ कि जब दुनिया से जाते हैं तो सब खाली हाथ जाते हैं। कोई एक पैसा क्या, कुछ चीज़ आपके साथ लेके नहीं जाता। एक सेकंड के लिए भी अगर वो फालतू जीना चाहे नहीं जी सकता। परंतु जिसने उस नाम को पहचान लिया, नाम की भक्ति की और नाम की कमाई की, वो कभी इस चीज़ से डरता ही नहीं है, ना मौत से डरता है, ना जीने की परवाह है, ना उसको किसी चीज़ की लालसा रह जाती है। वो सोचता है कि जीवन है, जिसने पैदा किया है वो हमें हमारा पेट भी भरेगा। इसलिए संतों की तो ये भाषा है, वो कहते हैं रहो निश्चिंत करो मत चिंता, चौंस दी सो चिंत करेगो, पाँव पसार पड़ो दिन सोवत पेट दियो सो पेट भरेगो, जीव जिथे जल में थल में पुनः पाहर में पहुँचाए धरेगो, भूख ही भूख पुकारत है सुंदर तू तो भूख भरेगो। जब तुम्हें मन में ये है कि मैं तो भूखा मरूंगा, मैं तो भूखा मरूंगा, भूखे ही मरोगे। लेकिन जिसने पैदा किया है, चिंता उसकी है, वो सबको देगा। लेकिन आपको मिलेगा कैसा, वो तुम्हारे कर्म कैसा करते हो वैसा ही मिल जाएगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, शुभ कर्म हैं, नेक कर्म हैं, तो आपको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। इस दुनिया में देखते नहीं कि कुछ लोग तो इतने दुखी गरीब हैं कि जिनको रोटी तक के लाले पड़े हैं, सोने के लिए उनके लिए जगह नहीं, रात बिताने के लिए छत नहीं, खाने के लिए पेट में कुछ उसको नहीं, भीख मांगते हैं। इंसानी चोला है, पशु से भी बदतर है। जिसने नाम को नहीं जाना, ना वो इंसान है ना वो पशु है, पशु से भी बदतर उनकी हालत है। और दूसरी तरफ देखते हो ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो हमें महीनों तक खाने में कभी नहीं मिलता, वो झूठन में फेंक देते हैं। ऐसा क्या था कि जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में नेक कर्म किए थे, दान पुण्य किए थे, उन्होंने ये अच्छा जीवन पाया है। लेकिन जिन्होंने अच्छा पाके जो अब अच्छा नहीं करते, तो आगे के लिए तो उन्होंने अपने जीवन में क्या कर लिया, पाप बो लिया, कांटे बो लिए। आगे के लिए उनका कुछ नहीं है। जो पीछे बोया था वो अब मिला है, लेकिन अब अच्छा नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं होगा। परंतु जिसने नाम भक्ति की, देखो ऐसे ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, भिलनी का नाम लिया जाता है, ना रूप था, ना धन था, ना परिवार था, ना कोई नहीं था जिसका। रूपहीन, धनहीन, बलहीन, बुद्धिहीन, कुछ नहीं, भक्ति भी नहीं थी। सिर्फ एक गुरु का वचन उसने माना, विश्वास दिया गुरु ने कि श्री रामचंद्र जी तेरे घर आएंगे। सुमन किया, गीत गाती है, हमेशा मस्ती में रहती है, श्री रामचंद्र जी आएंगे, गुरु ने कहा था। हो ही नहीं सकता ना है। गुरु आपको लाखों बात अब बताता है, आपको लाखों में से एक भी याद नहीं। अरे एक भी वचन को तुम पक्का करके अगर अपना लोगे जीवन में, चाहे तुम चोर चोर करना शुरू कर दो, वो भी तुम्हें फल देगा। लेकिन धैर्य नहीं रखोगे तो शायद वो भी तुम्हारा मौका निकल जाएगा। महात्मा ने यही वचन कहा एक बार, बोले भाई 24 घंटे में तुम्हारे मन से भी ऐसी जबान निकलती है जो सच्ची हो जाती है, लेकिन धैर्य नहीं रखते, भूल जाते हो। जो धैर्य नहीं रखता है वो मौका चूक जाता है, मौका चूकने के बाद पछताओ। फिर इंसान का जीवन भी तो एक मौका ही है। ये मौका जो चूक जाता है, पछतावे के सिवाय क्या होगा। फिर तो जो कर्म करी ना कर्म किया है वैसा फल मिलेगा। कर्म अगर अच्छा नहीं किया तो गंदी योनि में जा पड़ोगे, फिर करने लायक नहीं रहोगे कुछ भी। एक कहने लगा तो अच्छा भाई ये बात है, तो मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो गरीबी दूर करने के लिए एक लो का वो था किला, उस लो के किलो कहने लगा कि 24 घंटे में इसको कहूँगा सोने का हो जा, सोने का हो जा, तो वो 24 घंटे में वाणी निकलेगी, ये सोने का हो जाएगा। तो उसको लेके और उसने लग गया अगले दिन, बोला सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा, सोने का हो जा। सारा दिन बीत गया, रात बीत गई। जब वो घड़ी आई ने तो तंग आके कहने लगा, धैर्य छोड़ दिया उसने। बोला अरे तू सोने का नहीं तो बज्जर का ही हो जा। वो उस टाइम में वो वाणी निकलनी थी, वो बज्जर का हो गया। बोले मत्था पीटा कि वो तेरी के जो अगर मैं थोड़ी देर और कर लेता तो ये तो सोने का ही होना था। वो जबान जब सच्चाई का टाइम आया तो जबान बदल गई मेरी। इसलिए हम भी थोड़े से भी दुनियादारी की हमें परेशानियां अगर आ जाती हैं, रास्ते में रुकावट आ जाती है, तो घबरा के भक्ति का रास्ता छोड़ के भाग लेते हैं।
कहते मैं अब छोड़ दिया, मैंने सत्संग छोड़ दिया। क्या फायदा हुआ सत्संग में मुझे? सत्संग तेरे कर्म के लिए है, तेरे जीवन को बनाने के लिए है, तेरे मुक्ति के लिए है। कोई कहता है कि जो है मेरी खेती ने जाडा मार गया, तेरी अकेली ने मार गया क्या? ये कुदरत के खेल हैं। जिन परमात्मा ने जिसने रचना रची है, इसलिए संतों ने कही कि मालिक की रजा में राजी रहो। अगर उसको यही करना है तो उसको दुनिया है उसको करने दीजिए, लेकिन तुम अपनी ओर से कभी भी ऐसा ना करो कि जिसका परिणाम तुम्हें बुरा लगे। बाकी जब तुम्हारा अच्छा हो जाता है तो शुक्राना किया करो बार बार कि प्रभु का लाख लाख शुक्र है, लेकिन भूल जाते हो उस वक्त में तो सब कुछ खुद ही बनना चाहते हो, अपने आप ही खुदा बन जाते हो, अपने आप ही बहुत बड़े संत महात्मा फकीर वेदों के उपनिषदों के बड़े बड़े उदाहरण देने शुरू कर देते हो, ज्ञान बांटना शुरू कर देते हो। ये ज्ञान नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान सब ग्रंथों का ग्रंथ एक ही है, नाम। हृदय में प्रेम पैदा करो, प्रेम भी सच्चा प्रभु के प्रति करो। प्रेम कभी एक बार किया वो टूटता नहीं है, खंडित नहीं होता है, वो सदा सदा के लिए जुड़ जाता है। और प्रेम ही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। इसलिए ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलेंगी? नाम मूल है, नाम भक्ति का मूल है। नाम का सबसे पहली चीज है नाम का सुमरण किया करो। जो नाम का सुमरण भी सच्चे मन से करेगा ना, ध्यान में बेशक ना बैठो, लेकिन अगर तुमने नाम का सच्चे मन से जाप करना शुरू कर दिया तो जाप भी तुम्हें ध्यान में अपने आप लेके चला जाएगा। अपने आप तुम्हें पता नहीं लगेगा कब तुम ध्यान में चले गए। लेकिन अगर जानबूझ के करोगे तो हो सकता है वो तुम्हारा काल्पनिक होगा। काल्पनिक ध्यान करने की जरूरत नहीं है। काल्पनिक शब्द सुनना चाहते हो, काल्पनिक ध्यान करना चाहते हो, काल्पनिक नाम जपते हो, नाम अजपा जाप की तरह हो जाएगा वो। और उस अवस्था में पहुंचोगे कब? जब नाम के सुमरण से ही तुम्हारी वह अवस्था आएगी, ऐसे नहीं आती। कबीर साहब जैसे संतों ने कितनी खुली बात कही कि उस नाम के जपने के कारण उनकी हालत क्या होगी? ये हालत होगी कि अपना सोना जागना उठना बैठना खाना पीना सब नाम में है। वो कहते हैं मेरी सारी चीजें इसी में हैं। परिक्रमा मेरी अगर चलता हूं तो जहां कहीं जाता हूं तो सोचता हूं प्रभु की परिक्रमा करता हूं। जो कोई खाता हूं तो सोचता हूं भोग परमात्मा को लगाता हूं। जो कोई बोलता हूं तो समझता हूं कि मैं प्रभु का नाम जपता हूं। सुनता हूं तो उसी की वाणी और उन्हीं की आवाज और उसी की धुन सुनता हूं। तो इसलिए कही कहूं सो नाम, सुनूं सो सुमन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गिरे उजाड़ एक संभाखूं, भाव मिटाऊं दूजा। दूजा भाव ही नहीं है कोई भी। वो सुमन करो तो ऐसा सुमन करो कि भूल जाओ सारी चीजों को। अरे भक्ति ना घर छुटवाती, ना काम छुटवाती, ना परिवार छुटवाती है। वो तो कहती है कि तुम सच्चे बनो, सुरखरू बनो, पवित्र बनो, किसी की बुराई ना करो, निंदा ना करो, चुगली ना करो, किसी जीव को सताओ ना, जिसकी कर सकते हो सहायता करो, मदद करो, सब पर दया करो, अपना मेहनत का हक हलाल की कमाई कमा के खाओ, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, प्रकृति की चीज़ों के साथ दुश्मनी ना कीजिए, ना पानी की बर्बादी करो, ना पेड़ों की कटाई करो, ना प्रकृति के जीव हैं उनके साथ बुरा बर्ताव करो। जितना हो सकता है उतने पेड़ लगाने की कोशिश करो, जल का संरक्षण करो, दूसरे जीवों पर दया का भाव रखो। देखो तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। दूसरे का भला करने के बाद जो तुम्हें सुख प्राप्त होगा वो सुख तुम्हें अपनी खुशी के लिए जो काम करते हो उसमें नहीं मिलेगा। पर हित के लिए जो इंसान अपना जीवन लगाता है तो उसको परोपकार और परहित करने की एक अच्छी आदत हो जाती है। और भक्ति का सच्चा रूप भी वही है। वो हमेशा दूसरे के हित की बात सोचता है। प्रभु का गुण है ये नाम के गुण हैं। जो नाम को जपता है, नाम को ध्यान में रखता है, वहाँ कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई मंत्र की जरूरत नहीं है। मंत्र मंतव्य होता है, मंतव्य गुरु ने आपको दे दिया, वार्तालाप होती है आपस में। ये वार्तालाप वो सच्ची वार्तालाप है जो तुम्हें प्रभु से जोड़ती है, और जो तुम्हें प्रभु से जोड़ती है वही तुम्हारा सच्चा जीवन और जीवन के लिए हितकारी और कल्याणकारी है। अगर हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं, दुनियादारी के कामों में लगे रहते हो, नहीं लगे रहते तो बेकार के कामों में,
कोई ताशों में लगे रहते हो, पूरा दिन बीत जाता है, गंदी आदत पड़ गई, समय की बर्बादी। उस समय काम भी कुछ नहीं करोगे, नहीं काम करोगे सबको बुरे नज़र आओगे, और घर में जाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, घरों में शांति नहीं, प्रेम नहीं, एक दूसरे के प्रति कोई भाव नहीं, आदर नहीं, सम्मान नहीं, कटु वचन बोलने शुरू करोगे, जबान से बुरे होगे, तन से बुरे होगे, मन से बुरे होगे। अरे सभी चीज़ों के लिए सबसे उत्तम चीज़ ये है, मन वचन और कर्म से शुद्ध और पवित्र होना ही भक्ति के रास्ते पर चलना है। मन वचन और कर्म को ही सुधारना है। जबान से किसी को गंदा मंदा ना बोलिए, जबान से मीठा बोलो, दुश्मन को भी अपना बना लोगे, पशु पक्षी जीव जंतुओं को भी, वो भी समझते हैं प्यार को। अगर पशु को भी तुम पुचकार के अगर बात करते हो तो कितना प्यार से वो तुम्हारे आसपास आके इतना प्यार से गर्दन डाल देगा तुम्हारे ऊपर। वो समझता है तुम्हारी भाषा को। प्यार इंसान की आंखों से, उसकी जबान से, उसके चेहरे से, उसके मस्तिष्क से, कर्म करने से तो बहुत बाद में, लेकिन इन चीजों से ही झलक जाएगा। प्रेम छुपाया ना छुपाए जा घट प्रगट होए, मुख से तो बोले नहीं नैन देत है रोए। वो प्रेम प्रगट हो जाता है। लेकिन ये तो घर, ये भक्ति का घर है ना, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना, शीश काट सिर तले धरे तब पहुंचे घर मां। ये भक्ति के रास्ते पे चलने के लिए ये मौसी का घर नहीं है कि जाओगे मन में आया वही चीज उठा लोगे। क्यों? मौसी बहन के बच्चों से प्यार करती है ना, वो उसको बोलती नहीं, कुछ भी कर ले बच्चा। तो मौसी का घर समझ के इस दुनिया में ऐसा न करो कि मनवा वो करो। इस भक्ति के रास्ते पर चलना चाहते हो तो तन मन धन की जुगात देनी पड़ेगी, बाजी लगानी पड़ेगी। यहाँ ये अजीब खेल है दुनिया का। इस खेल में अगर तुम खिलाड़ी बन के खेलना चाहते हो तो कबीर साहब की तरह उनकी बात को मानो। क्या कहते हैं कबीर साहब? कहते हैं, आजा रे खिलाड़ी तन खेल रे खिलाऊं, छोड़ दे कपट एक सीख समझाऊं, बताऊं तिरने की तदबीर, मन मार सुरतन डांटो रे घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरतन डांटो रे घर बैठे बनो फकीर। घर बैठे फकीर बनो। मन को मारना, सुरत को डांटना बहुत आसान लगता है कहने में, करने में बड़ा कठिन है। जिंदगी बीत जाएगी, छोटी छोटी बात पे तुनक मिजाजी में खो दोगे, अपने जीवन को बर्बाद कर लोगे। कहीं आपका अहंकार टकराएगा, कहीं आपका धन खड़ा हो जाएगा, कहीं आपका कुल वंश खड़ा हो जाएगा, कहीं तुम्हारी विद्या, कहीं पद खड़ा हो जाएगा, रोक देगा। लेकिन भक्ति के मार्ग में ये चीजें मायने नहीं रखते, इसलिए ये प्रेम का मार्ग है। और प्रेम का मार्ग बड़ा सुगम है, सुगम नहीं बांका है। प्रेम का मार्ग बांका रे, बहुत बांका मार्ग है। इसको निभाने वाले, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले जानते हैं कितना कठिन है। गुरु और शिष्य का भी प्रेम का ही नाता है, पति पत्नी का प्रेम का नाता है, परमात्मा और भक्त का भी प्रेम का ही नाता है। प्रेम का नाता जोड़ोगे तो ही तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा हित होगा। इसलिए भाई, घरों में प्रेम रखो, शांति रखो, सबके इज्जत कदर करो, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, जरूरतमंद की सेवा करो, तन से, मन से, धन से, जिस किस तरह से भी हो सके। जिस जीव को भी तुम किस प्रकार से सुखी कर सकते हो उनको सुख पहुंचाओ। तुम्हें उनको सुख देने में सुख प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, क्योंकि तुमने जो कर्म किया है उस कर्म का फल सुख और शांति देना है। उनका परिणाम सुख और शांति लौट के तुम्हारे पास आएगा। तुम चाहे किसी को जैसा भी दोगे तुम्हें वैसा ही मिलेगा, प्रकृति का नियम है। ये मत सोचना कि तुम अपना कर्म करके बच जाओगे, नहीं बचोगे। कुछ दिन के लिए शायद हो सकता है आपको सुख मिलेगा, लेकिन परिणाम आखिर में तुम्हें मिलेगा ना, जब दुख का ही मिलेगा। क्यों? कि जो कर्म किया गया वो दुख देने वाला है। और सुखी अच्छे काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें परेशानी होगी, क्योंकि हर मेहनत करने वाले को कष्ट पहले झेलना पड़ता है, और जो पहले कष्ट उठाता है उसी को अच्छा फल मिलता है। विद्यार्थी पढ़ने वाला साल के अंत में अच्छा फल प्राप्त करता है। किसान खेत में काम करने वाला 6 महीने के बाद में अच्छी फसल पाता है।
कोई भी व्यवसाय करने वाला आदमी साल के अंत में हिसाब लगाता है, लाभ हानि उसमें पाता है। कोई भी तनख्वाह और वेतन पाने वाला कर्मचारी महीने के अंत में पाता है, जैसा कर्म करता था वैसा ही उसको वेतन, वैसा ही उसको कर्म फल उसको मिलता है। इसलिए अपने कर्म को बनाया करो, कर्म को सुधारा करो, और उससे सब कर्म को बनाते हुए नाम को कभी ना भूलो, चाहे सारे काम भूल जाओ। एक संकल्प लेके जाइए आप लोग, पहले 15 मिनट कही थी, 5 मिनट रहो कि 20 मिनट सुमन जरूर करेंगे। ज़्यादा नहीं करो तो सुमन जरूर करना 20 मिनट के लिए, लेकिन उस 20 मिनट में ये सोच लेना कि हम ना घर के हैं, ना काम के हैं, ना कहीं और के हैं, हमारे लिए हैं। वो 20 मिनट आपके लिए हैं, आप खुद के लिए वो 20 मिनट सुरक्षित रखिए। और उस 20 मिनट में एकांत की जगह में बैठ के, चाहे आप आंख भी खुले रखो, चाहे आप कान भी खुले रखो, लेकिन उस मन से सुमन करो। धीरे धीरे करते करते वही जाप तुम्हारा अजपा बन जाएगा, वही अजपा जाप तुम्हारा अनहद बन जाएगा, वही अनहद होते होते तुम्हारी आंखें भी बंद हो जाएंगी, तुम्हारा प्रवेश भी अंदर में हो जाएगा। तुम्हें बाहर की दुनिया की लीला छोड़ के अंतर के दृश्य जो नजर आएंगे, वहाँ तुम्हें प्रकाश गुरु रूप और जो नूरी रूप नजर आएंगे, और वहाँ का जब आनंद और वो रस आना शुरू हो जाएगा, जब आपको पता लगेगा कि नाम की क्या कीमत, क्या कदर और नाम क्या चीज़ है। इसलिए उस नाम को पहचानो, ये भूलो ना, नाम को ऐसे ही ना मान लो कि हमें मिल गया सस्ते में। नाम की बड़ी कीमत है और बड़ी कठिनता से मिलता है। आपको नाम बड़ा आराम से मिला है, कोई आपके लिए पाबंदी नहीं लगाई गई, क्योंकि कलयुग में इंसान की थोड़ी उम्र होने के कारण संतों ने सोचा कि जीव तो बहक आया है, लेकिन फिर भी उस पर अंकुश लगा दिया जाए और ये नाम का सुमन भी कर लेगा तो भी इस युग में उसका कल्याण हो जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।